और प्रेम नहाट बिकाए। अचानक से पाकिस्तान और रूस का प्रेम जागा था, लेकिन अब रूस ने मात्र 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे धमकाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को। जानेंगे रूस पाकिस्तान को क्यों धमकी दे रहा है और बड़ी चेतावनी दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप को तबाह कर दिया अमेरिका ने और खुद मजे ले रहा है। यहाँ तक कि यूरोप से इतनी बड़ी गद्दारी कर दी कि ऑफर भी दे रहा है। जानेंगे किस तरीके से एक तीर से दो नहीं बल्कि कई शिकार कर लिए अमेरिका ने। वो तो भारत का भी शिकार कर लेता, लेकिन भारत आखिरकार बच गया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका को इतना ताकतवर और पैसे वाला इकोनॉमी से मजबूत दो चीजों ने बनाया, एक है खून और दूसरा है तेल। जो नहीं जानते वो जान ले, अमेरिका भी तेल उत्पादक देशों में रहा है और आज भी यहाँ तेल का उत्पादन होता है। और जहाँ तक रही खून की बात, तो अमेरिका ने बहुत अच्छे तरीके से रणनीतिक तरीके से उन देशों पर हमला किया जहाँ से उसे फायदा हो और अमेरिका को फायदा हो। कई जगह उसे उल्टा पड़ गया हो, पर ज्यादातर जगहों पर अमेरिका को फायदा ही हुआ। चाहे वो सीरिया का मामला हो, चाहे इराक का मामला हो, अमेरिका ने इस तरह की रणनीति ही छेड़ी कि दुनिया के देश उसके हथियार खरीदे और ऐसे ऐसे जगहों पर युद्ध छेड़ा जहां से उसे फायदा हो। अब जैसे अफगानिस्तान में छोड़ दिया इन्होंने इतना बड़ा हथियारों का जखीरा। असर क्या हो रहा है? अफगानिस्तान के आसपास सेंट्रल एशिया के देश अब हथियार के होड़ में लग गए हैं, नए नए हथियार खरीद कर रख रहे हैं ताकि अमेरिकी हथियारों को काउंटर किया जा सके। रूस यूक्रेन की लड़ाई में आप देखेंगे अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियों के शेयर दनादन बढ़े जा रहे हैं। और इस पूरे युद्ध का भुगतान कौन कर रहा है? यूक्रेन को पैसे कौन दे रहा है? अमेरिका भी दे रहा है, लेकिन अमेरिका जितने पैसे दे रहा है उसके मुनाफे से ज्यादा नहीं है। मुनाफा उसे बहुत ज्यादा हो रहा है, पर यूरोप पैसे लगा रहा है। यूरोप को पैसे लगाने के लिए अमेरिका कह रहा है और यूरोप अंधा बना पैसे लगा रहा है, पर क्या यूरोप को फायदा हो रहा है? यूरोप को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यूरोप में उल्टा ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है और इस ऊर्जा के संकट के खड़े होने से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है अमेरिका को। प्राकृतिक गैस की कीमत आसमान छू रही है। अब यूरोपीय कंपनियां अपना कारोबार समेटकर भाग रही हैं अमेरिका की तरफ। खास करके कौन सी कंपनियां? स्टील वाली कंपनियां, फर्टिलाइजर वाली कंपनियां, पशुओं का चारा उत्पादन करने वाली कंपनियां। क्यों? क्योंकि इन्हें चाहिए एनर्जी। बिना ऊर्जा के, बिना बिजली के इनके कारखाने तो चलेंगे नहीं। अब बिना बिजली के जब कारखाने नहीं चलेंगे तो उत्पादन क्या खाक होगा। अब ये वहाँ से भाग रहे हैं और वहाँ से भाग कर कहाँ पहुँच रहे हैं? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का एनर्जी सेक्टर अभी ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उद्योग धंधे खत्म हो, उससे अच्छा है कि अमेरिका चल लो। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका कह रहा है हम तुम्हें ऑफर दे रहे हैं, हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं, तुम यहाँ फैक्ट्री लगाओ, तुम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का हब लगाओ, हम आपको और भी ज्यादा फैसिलिटी देंगे जो यूरोप और चीन से बेहतर होगी। अब जरा इसे समझिए कि ये ऑफर यूरोप के लिए कितना खतरनाक है। अब टेस्ला ने कहा कि हमने जर्मनी में बैटरी बनाने का जो हमारा कार्यक्रम था उस योजना को हमने रोक दिया है और अब हम अमेरिका में ही बनाएंगे। इसके अलावा नीदरलैंड की कंपनी थी, केमिकल फॉर्म थी, उसके सीईओ ने भी कहा कि हम अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और अपना कारोबार अमेरिका में ही ले जाएंगे। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब यूरोप छोड़कर भाग रही हैं अमेरिका। मतलब कि इस एनर्जी क्राइसिस से यूरोप लुट गया और अमेरिका बल्ले बल्ले हो गया। वो तो भारत है जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई ध्यान नहीं रखा और रूस से अपने तेल खरीदे क्योंकि डिस्काउंटेड तेल मिल रहे थे और अपने एनर्जी को बरकरार रखा। और इसकी सराहना इस वक्त अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जिस तरीके से भारत ने एनर्जी का जो सेक्टर है उसमें बचा लिया खुद को, ये बहुत बड़ी बात है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों ही आर्टिकल किस तरीके से यूरोप में तबाही मची रही है और किस तरीके से अमेरिका भारत की सराहना कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अभी तो 2-4 दिन भी नहीं हुए थे, प्यार
भरी बातें रूस और पाकिस्तान के बीच एससीओ मीटिंग के बाद से निकल कर उबल कर सामने आ रही थी। हम खरीदेंगे रूस से गेहूं, हम खरीदेंगे रूस से तेल। रूस ने भी अपनी सरकारी मीडिया में इस बात को लिखा कि हाँ, हम पाकिस्तान को बेच सकते हैं गेहूं, हम पाकिस्तान को बेच सकते हैं गैस, और गैस पाइपलाइन वगैरह की भी चर्चा होने लगी कि हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर अचानक से वही रूस जो ये सब कुछ देने वाला था, रूस जिसने अपनी सरकारी मीडिया में भी ये बात को कंफर्म किया था कि हाँ, हमारी पाकिस्तान के साथ गलबैयाँ चल रही है और हम पाकिस्तान को पहुँचाने वाले हैं बहुत सारी मदद, अचानक से धमकियाँ देना शुरू कर दिया पाकिस्तान को कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम जो कर रहे हो ये आगे के भविष्य के रिश्ते के लिए बहुत बुरा होने वाला है और तुम्हारे ऊपर इसका असर होगा, तुम्हें दंड भुगतना होगा। हुआ क्या? हुआ ये कि बंगाली से बदहाल पाकिस्तान को चीन ने छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका को छोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान को चीन को छोड़ने का और भी मकसद था। मकसद ये था कि पाकिस्तान में अमेरिका की एंट्री चीन बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा था। चीन अपनी सेना भेजना चाह रहा था पाकिस्तान के अंदर काफी हद तक आउटपोस्ट के लिए, और बाजवा से इसके लिए बात भी की गई। पर बाजवा ने कथित तौर पर चीन को इस बात के लिए मनाया कि तुम बलूचिस्तान में बना लो हमारे लिए बंकर वंकर, अपने लिए भी हमारी मदद करो बलूचिस्तान में। लेकिन चीन चाह रहा था कि पाकिस्तान के जो खास इलाके हैं वहाँ पर उन्हें एक्सेस मिल जाए, जैसे कि एयरबेस, जिन एयरबेस का इस्तेमाल कभी अमेरिका करता था उन एयरबेस का इस्तेमाल चीन करना चाह रहा था। बाजवा संतुष्ट नहीं हुआ इस मीटिंग से। उसके बाद बाजवा भागा चुपके अमेरिका और अमेरिका से डील कर ली। अमेरिका से डील होने के बाद अब ब्रिटेन से भी डील हो गई और ब्रिटेन ने कहा ठीक है, तुम हमारी मदद कर सकते हो, तुम अपने जो हथियार हैं, गोले बारूद हैं, उनको बना कर यूक्रेन भेजो। और होने ये लगा कि पाकिस्तान के बेस नूर खान से उड़ने लगे यूके के कार्गो शिप, जिनमें भर कर यूक्रेन पहुंचने लगा पाकिस्तानी हथियार। और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आ गई कि पाकिस्तान यूक्रेन को दे रहा है बहुत सारे बारूद वगैरह। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अब आखिरकार जो रशियन राजदूत हैं अलीपोव, उनसे जब सवाल किया गया और इस बात को कहा गया, तब रूस की तरफ से ये जवाब आने लगा कि पाकिस्तान को ये चेतावनी है, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे तो। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान पर रूस कोई एक्शन लेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।